जय सिया राम। बालाजी महाराज के सभी भक्तों को, बाबा के सभी भक्तों को जय श्री राम, जय जय राम। सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। संकट हटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत वीरा। हनुमान जी का नाम जो सुमरता है उसके सभी संकट हनुमान जी समय हर लेते हैं। यही सच्चाई है आज के इस कलयुग में, क्योंकि हनुमान जी एक जागृत थे। हनुमान जी का एक ऐसा उपाय जो आपकी सभी प्रकार की समस्याएं, सभी प्रकार की व्याधियों को 24 घंटे के अंदर हल लेता है। आप यकीन मानिए मित्रों। लेकिन उससे पहले मैं बात करता हूं, क्या वाकई में हनुमान जी की आप पर कृपा है या नहीं है। जिन लोगों पर हनुमान जी की कृपा है उनके बहुत से संकेत होते हैं मित्रों। वो संकेत ऐसे होते हैं जिससे आप पता चलता है कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर है। उन्हीं संकेतों में एक संकेत है मित्रों, आपको बार बार हनुमान जी से संबंधित जो भी चीजें होती हैं वो स्वप्न में दिखाई देना या आपका मन उन चीजों की तरफ आकर्षित होना। यहां से पता चलता है कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर है। जो हनुमान जी को मानते हैं, मैं उन्हीं के बारे में बातें कर रहा हूं। एक अच्छा पद आपको मिला हुआ है, आप एक अच्छी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, फिर भी आपके अंदर घमंड नहीं आ रहा है। घमंड नाम की चीज नहीं है। दुखियों की, गरीबों की आप सहायता करते हैं, इसका मतलब हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर है। क्योंकि हनुमान जी कैसे देव थे, हैं भी देव थे नहीं मतलब हैं, जो अपने भक्तों पर घमंड नहीं आने देती। उनकी कृपा होती है जिन पर, उनको कभी घमंड नहीं आता है मित्रों, क्योंकि हनुमान जी की कृपा उनके ऊपर है। हनुमान जी को ही मनाना क्यों आवश्यक है, मैं आपको उपाय बताऊंगा। इसीलिए मैं पहले बता रहा हूं कि हनुमान जी को ही मनाना क्यों आवश्यक है। क्योंकि हनुमान जी ही को मनाएंगे तो प्रभु श्री राम स्वयं मान जाते हैं। क्योंकि हनुमान जी प्रभु श्री राम के परम सेवक हैं और उनके द्वारपाल हैं क्योंकि आपने पढ़ा भी है, सुना भी है, दोहा भी है कि भाई हनुमान जी उनके द्वारपाल हैं, उनकी आज्ञा के बगैर कोई श्री राम प्रभु के पास प्रवेश नहीं कर सकता। तो इसलिए हनुमान जी को प्रसन्न करना बहुत आवश्यक होता है। जब तक हम हनुमान जी को प्रसन्न नहीं करेंगे, हम श्री प्रभु राम तक नहीं पहुंच सकते और ना ही वो प्रसन्न हो सकते। तो इसलिए हनुमान जी को प्रसन्न करना बहुत आवश्यक है मित्रों। देखिए, वीडियो को मैं लंबा नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत से मित्र कहते हैं आप वीडियो लंबा मत बनाएं। बात कर लेते हैं उपाय के बारे में कि हम वो कौन से उपाय करें। मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा, उनमें से आप कोई भी उपाय कर सकते हैं। 24 घंटे में उपाय का असर दिखता है। देखिए मित्रों, सबसे पहला जो उपाय है, एक घरेलू उपाय है। मंगलवार और शनिवार के दिन आप हनुमान मंदिर में, अगर आपको मिल सके तो 11 बेल पत्र चढ़ा के आए। अगर आपको बेल पत्र उपलब्ध नहीं हो रहे हैं तो आप 11 पीपल के पत्तों की माला बनाकर और प्रत्येक पत्ते पर श्री राम या फिर सिर्फ राम लिखकर, जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े मंदिर में जाएं जहां आपको भाई माला अर्पण ना करने दें तो बहुत अच्छा है। किसी भी हनुमान मंदिर में जाएं और हनुमान जी को माला पहनाएं। बस एक विशेष बात का आपको ध्यान रखना है कि जो पत्ते होते हैं ना वो खंडित ना हो, यानी कि टूटे फूटे ना हो, कैसे पूर्ण पत्ते हो। हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार करते हैं। इसी के साथ दूसरा उपाय, हनुमान जी को तुलसी बहुत प्रिय है, तो आप तुलसी के 11 पत्ते आप हनुमान जी को अर्पण करके आ सकते हैं। इससे भी हनुमान जी बहुत प्रिय है, खुश होते हैं। जो मैं उपाय बता रहा हूं इसमें आप कोई भी उपाय कर सकते हैं। जो बूंदी के लड्डू होते हैं ना, हनुमान जी को प्रिय भोजन बताते हैं, तो आप उन्हें 2 लड्डू हनुमान जी को मंगलवार और शनिवार को जाके अर्पण कर सकते हैं।
क्योंकि ये सब चीजें हनुमान जी को बहुत प्रिय होती है। एक विशेष बात का आपका ध्यान रखना मित्रों, अभी लोग ज्यादातर क्या करते हैं, प्रसाद वो करते, उनको ये सब कार्य करके आते हैं और तुरंत वापस आ जाते हैं, वे कहते हैं हमारा कार्य नहीं हुआ। भाई आपने हनुमान जी को अपनी ओर से भोग प्रसाद तो अर्पण कर दिया, वहां बैठकर आप हनुमान जी को हनुमान चालीसा का पाठ सुनाएं, श्री राम नाम का पाठ सुनाएं, तभी तो आपका प्रसाद वहां हनुमान जी स्वीकार करेंगे। आप सीधे चढ़ा के आ जाते हैं तो हनुमान जी कैसे स्वीकार करेंगे? तो आप हनुमान जी को पीपल के पत्ते का उपाय करें या तुलसी का करें या बूंदी के लड्डू का करें, जो भी उपाय आप करें वहां पर श्री राम स्तुति या श्री राम नाम की एक माला और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करके आए, क्योंकि जब आप ये करेंगे तो हनुमान जी प्रसन्न होंगे। और आपका कोई कार्य ऐसा नहीं है जिसको हनुमान जी नहीं कर सकते। आपके कठिन से कठिन कार्य को हनुमान जी कर लेते हैं, आपके कष्ट को हनुमान जी हर लेते हैं, क्योंकि उनका नाम ही संकट मोचन है। आप उपाय करते हो, बार बार करते हो, लेकिन हनुमान जी आपका कष्ट अवश्य हरते हैं मित्रों, लेकिन आपको उपाय नहीं करना था। आप इस तरीके से उपाय करें। और दूसरा, मैं बिल्कुल बीती हुई घटना बताऊंगा आपको। हनुमान चालीसा का तो ऐसा पाठ है या हनुमान जी की शरण तो ऐसी है, बताते हैं कि भाई जब शनि की 6.5 किसी पर चढ़ती है ना, तो उसको जमीन में दबा देती है आदमी को बिल्कुल। क्योंकि शनि जो ग्रह है उनकी चाल है वो धीमी है, कछुए की तरह। वो धीरे धीरे निकलते हैं आपके जीवन से और आपका है वो हाल कर देते हैं कि आप समझ नहीं सकते हैं। ये हमारे साथ बीती हुई है, 7 साल आपको रुला देंगे बिल्कुल। लेकिन अगर आपने हनुमान जी की शरण ले रखी है, अगर आपने हनुमान जी का साथ ले रखा है, तो आप उससे कब निकलेंगे? आप कष्ट आएंगे जरूर, लेकिन वो इतने इस तरह से नहीं कर पाएंगे कि आपको बर्बाद कर दें। आप उन 37.5 से या ढैया से निकल जाएंगे, आपको पता तक नहीं चलेगा, क्योंकि हनुमान जी ही ऐसे देव हैं जो आपको शनि की 37.5 या ढैया से बचा सकते हैं। देखिए, वो जो चढ़ी है वो तो होगी होगी अवश्य है, लेकिन जो कष्ट आपको 100% मिलना है वो आपको 25% ही मिलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और हनुमान जी आपको इन कष्टों से बाहर निकाल देते हैं। तो आप हनुमान जी की शरण लें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, राम नाम का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान वडवानर स्तोत्र का पाठ करें। बहुत से पाठ हैं, और बिल्कुल कोई भी पाठ ना कर सके तो सिंपल आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और श्री राम नाम का पाठ करें, हनुमान जी आपसे बाहर निकाल दें। तो मित्रों, ये जो मैंने कुछ उपाय बताए, आप उन उपाय को करो, 24 घंटे में आपको असर दिखेगा। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय माता।